तो ये कल हम लोग इसको बना रहे थे, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, हम लोगों को जब डिज़ाइन करना है, जैसे मैंने लास्ट दिन दिखा रहे थे कि टेम्पलेट बनाने के लिए पहले टेम्पलेट के लिए इंडेक्स बनाना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था क्या, यहाँ पे ये पार्ट्स सेट करना था, ठीक है। जो मैंने ठीक है। स्ट्रक्चर दिखाया था उसी स्ट्रक्चर वाइज मुझे यहाँ पे पार्ट सेट करना था, और पार्ट का जो नाम है हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हेडर एज ए स्लग, मतलब इस फाइल का नाम जो है उसी नाम पे ये स्लग दिख रहा है। और ब्लॉक नेम क्या है, बेसिकली हम लोगों का जो मतलब ब्लॉक नेम नहीं है, ये एक्चुअली थीम नेम है, जो थीम नेम यहाँ पे सेट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली है स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को हमेशा यहाँ पे एडिट साइट ऑप्शंस में जाके ही हम लोगों का सारा डिज़ाइन का जो काम है वो करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बेसिकली दो चीज़ दिख रहा है, मेन स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे हम लोग अभी जो दिख रहा है तो ये मेन सेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मेन पेज होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ साथ में। स्ट्रक्चर मतलब जो टेम्पलेट पेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला जो है, यहाँ पे अगर हम लोग जाकर टेम्पलेट्स मतलब पार्ट देखें, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स कौन सा दिख रहा है, इंडेक्स टेम्पलेट, ठीक है। फ्रंट स्लैश इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी टेम्पलेट यहाँ पे सेट हो सकता था, फ्रंट पेज टेम्पलेट डॉट फ्रंट पेज। HTML या PHP फाइल। PHP फाइल तो हम लोग अभी यहाँ पे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग कॉम्बाइन टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लासिक में हम लोग PHP स्लैब यूज़ किए थे, यहाँ पे PHP फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग चाहे तो यहाँ पे हम लोग इसका जो फाइल है, जो फ्रंट पेज .html जो दिख रहा है, वो भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों फाइल का ही यूज़ करने का ऑप्शंस यहाँ पे है अभी, अगर चाहे तो, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पलेट पार्ट यूज़ किया गया जिसका नाम है हेडर, जो यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो सेटअप है, इस सेटअप के अंदर यहाँ पे जाके हम लोग अभी ये जो 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे कोड डॉट एडिटर, मतलब सॉरी कोड डॉट एडिटर नहीं, कोड एडिटर मूल का जो ऑप्शन है, इसी जगह पे जब जाओगे तब देखोगे यहाँ पे ये जो टेम्पलेट ऑप्शंस वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे इस जगह पे बैठाए थे index.html के अंदर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है, अभी हेडर का तो कोई डिज़ाइन मिला नहीं इस जगह पे, जब हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। तुम इस बार क्वेश्चन कर सकते हो, सर मुझे तो हेडर नहीं दिखाई दे रहा। तो हेडर अभी दिखाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो हेडर जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हेडर का जो टेम्पलेट्स जो बिग ब्लॉक्स है वो सारा यहाँ पे भी दिख जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक्चुअली एक अलग सा पार्ट है, एक अलग सा पार्ट के अंदर ये है। तो इसके लिए अभी हम लोग इसके अंदर में घुसने की कोशिश करेंगे। जैसे ही एडिट में क्लिक करेंगे तो अंदर में घुस जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर घुस जाएगा। जैसे ही इसके अंदर घुस गया, तो इसके अंदर घुसने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को एक डिज़ाइन दिख रहा है। तो ये डिज़ाइन जो है मैंने दिखाया था कि यहाँ पे जब भी हम लोग हेडर डाल रहे थे तो उसमें कुछ हेडर का टेम्पलेट्स दिख रहा था। तो यहाँ पे देखो हेडर में सिंपल हेडर विथ टैगलाइन ऐसे करके एक ऑप्शन दिखा रहा है, जहाँ पे इस तरह का एक हेडर का सेटअप है। और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये रो वाला एक रो जो है ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, नेविगेशन एक ब्लॉक है। ये सारा चीज़ एक्चुअली ब्लॉक के हिसाब से है। ब्लॉक मतलब बेसिकली यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जानते हो ना, हाँ सर, जानते सर। थोड़ा बहुत या अच्छे से। सर ओके, जानते सर, रो रो नेविगेशन। रो नेविगेशन मैंने रिएक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, रिएक्ट जेस।
हाँ रिएक्ट रिएक्ट जेएस के बारे में मालूम है या नहीं है, ये बताओ। नहीं मालूम सर, बोलते ओके, सर थोड़ी। ठीक है, जो मालूम नहीं है उसको छोड़ दो। हाँ बेसिकली क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बूटस्ट्रैप में जब काम करते हैं, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हम लोगों को अलग अलग कंपोनेंट दिखता है। बूटस्ट्रैप में जब हम लोग अच्छा, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स हाँ, नाउ। बूटस्ट्रैप में जब हम लोग घुसते हैं तो बूटस्ट्रैप में क्या है, ये है कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट सेक्शन में जाके हम लोग को अलग अलग कंपोनेंट्स दिखता है। जैसे कि यहाँ पे नैपबार में अगर हाँ जाते हाँ, हैं कंपोनेंट्स रहती, जब फ्रेम हम में ही रहते, बटन का कंपोनेंट, नाव का कंपोनेंट। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स दिखता है, जहाँ पे हम लोग अलग हाँ अलग टाइप का डिज़ाइन दिखता है। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स मतलब डिज़ाइन का पार्शियल, ठीक है। मतलब जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन करते हैं उस डिज़ाइन का पार्शियल दिखता है। मतलब पार्शियल मतलब बेसिकली वो डिज़ाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट वो डिज़ाइन किसी भी एक कंप्लीट साइट का मतलब पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट साइट नहीं है। तो इसी को कंपोनेंट्स बोलते हैं। बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स बेसिकली एक टूल्स जैसा काम करता है, ठीक है। हम्म एक साइट का टूल जैसा काम करता है। मतलब ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, चाहे ये टॉप बर में यूज़ हो या बटन में हो या कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एक टूल है जो, इसका नाम है नैपबार। ऐसे ही हम लोग को अलग अलग टाइप का कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखता है, जो बेसिकली क्या होता है, जिस कंपोनेंट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारा चीज़ इसके अंदर ही रहता है, मतलब बना हुआ रहता है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यही चीज़ बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ब्लॉक्स मिलता है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को इस पर्टिकुलर जो बटन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बटन है प्लस साइन, ये प्लस साइन को देखो, यहाँ पे माउस ले जाने के बाद यहाँ पे दिखता है ब्लॉक, ब्लॉक इंसर्टर। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रहा है ये है एक्चुअली अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। बट इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, इसको ब्लॉक्स भी बोलते हैं। ब्लॉक्स मतलब देखो, ब्लॉक्स और कंपोनेंट का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि ब्लॉक्स बेसिकली क्या करता है, एक एक जगह को स्पॉट करता है। मतलब ये अगर पूरा अगर स्पेस है, ये एक जगह एक स्पॉट किया, इस जगह पे एक स्पॉट किया, इस जगह पे एक स्पॉट किया, जो अलग अलग स्पॉट है उस अलग अलग स्पॉट में कुछ डिज़ाइन या कुछ पार्शियल्स पार्ट को ब्लॉक बोलते हैं इन जनरल। तो वही उसी पार्ट के मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया के जगह पे अगर कुछ भी हम लोग डाल रहे हैं और उसका कुछ भी स्टाइल दे रहे हैं, तो उसके लिए इस चीज़ का नाम है ब्लॉक्स। इसका कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्ट जेएस में जब यूज़ करते हैं तो उसको बेसिकली बोलते हैं कंपोनेंट्स डिज़ाइन के लिए। और ये यहाँ पे ब्लॉक्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडिटर यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली ये एडिटर एरिया है। इस एडिटर एरिया में ये अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्चुअली एक एक ब्लॉक्स है, जिसका कुछ यूआई ऑलरेडी पहले से है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ भी अपग्रेड मॉडिफाई करना है, तो हम लोग इसके अंदर जाके मतलब कोई भी इन चीज़ में जाके हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मुझे चाहिए कि इस जो नेविगेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा कर, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा मान लो कि तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक साइज़ है, तो तुम जाके इसको क्लिक करना, इसको बोलते हैं कस्टम, सेट कस्टम साइज। जैसे ही यहाँ पे किया, यहाँ पे जाके तुम्हारे जो भी मतलब यूनिट रहता है, पिक्सल हो सकता है, EM हो सकता है, REM हो सकता है, जो भी यूनिट है उसी हिसाब से अगर तुम चाहो तो इसको उसी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो जो तुम्हारे ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे मान लो कि 18 पिक्सल का चाहते हो तो 18 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो करके यहाँ पे सेव कर दो तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेनू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मेनू वाला ऑप्शन जब है तो यहाँ पे मेनू वाला ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट तुम मान लो कि तुम्हें इसको ग्रीन कलर में रखना है या रेड कलर में रखना है। मैं यहाँ पे इसको रेड कलर, डार्क ब्राउन कलर में रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं डार्क ब्राउन कलर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट है इसको डार्क ब्राउन कलर कर दिया। अभी इसको आउटपुट देखते हैं कैसे दिखता है। यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही माउस ओवर कर रहा हूँ, माउस ओवर करने में कोई तो समझ नहीं आ रहा कि ये माउस ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। हेलो,
तो यहाँ पे इसको माउस ओवर करने के लिए यहाँ पे माउस ओवर हो रहा है या नहीं है वो दिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये सब मेनू ऑप्शन है, बट बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोगों को इस कलर ऑप्शंस में कुछ ओवरली ऑप्शंस चाहिए जहाँ पे हम लोग चाहते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसको ओवरली लगा के यहाँ पे कुछ चेंजेस आता है या नहीं। वैसे कुछ ओवरली हम लोगों को अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस वाला पार्ट को थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट को भी अभी रीसेट कर देता हूँ क्योंकि इसमें अभी उतना कस्टमाइज ऑप्शंस अभी नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अगर हम लोग को चाहिए कि थोड़ा सा स्टाइलिंग करना जो हम लोगों को पसंद है उसी हिसाब से, मतलब कलर वाइज, तो क्या करेगा। देखो अभी यहाँ पे अगर कलर वाइज मुझे कोई भी कस्टमाइज करना है तब जाके अभी इस जगह पे हम लोग को थोड़ा सा CSS का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर CSS का नॉलेज अगर नहीं होगा तो हम लोग इस जो चीज़ें, ये जो चीज़ें हम लोग जो मॉडिफाई करना चाहते हैं कॉलेज पे सर इसका CSS लिखेगा दिखाते हैं। तो यहाँ पे CSS जो प्रॉब्लम है उस रेडीमेड टेम्पलेट्स रख सकते हैं इसमें ब्लॉक थीम में? रेडीमेड टेम्पलेट नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते। नहीं। रेडीमेड टेम्पलेट अगर इतना रखना, सारे छोटा चीज को एक चीज को ऐसे ऐसे करते जाते तो ज़्यादा टाइम होता है ना सर। देखो बेसिकली ये डिपेंड करता है। हाँ ये डिपेंड करता है। रेडीमेड टेम्पलेट तुम अगर यहाँ पे रखना चाहते हो रख नहीं पाओगे, क्योंकि ब्लॉक टेम्पलेट यहाँ पे इसलिए बनाया गया है कि तुम यहाँ पे ज़्यादातर जो डिज़ाइन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही बनाओ कस्टमाइज वे में। ठीक है, तो ये एक्चुअली रेडीमेड टेम्पलेट मतलब रेडीमेड जो HTML CSS के ऊपर जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उसको अगर यूज़ करना चाहते हो ब्लॉक टेम्पलेट पे, तब तुम्हारे यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब डायरेक्टली तुम यहाँ पे ब्लॉक टेम्पलेट को यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली ब्लॉक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो अगर तुम उसके एक ब्लॉक बना लेते हो तो, लेकिन ब्लॉक बनाना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तो ब्लॉक बनाने का काम नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक वाला काम जो होता है वो एक्चुअली प्लगइन्स का पार्ट है। तो इसीलिए अभी हम लोग ब्लॉक्स नहीं बना रहे, कस्टम ब्लॉक अभी नहीं बना रहे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जो ब्लॉक्स ऑलरेडी है उस ब्लॉक्स को कस्टमाइज करेंगे अपने हिसाब से। ओके, हेलो, ओके ओके सर ओके। तो हम लोग अभी अपना कस्टम ब्लॉक्स नहीं बना रहे, जो ब्लॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अभी ये जो ब्लॉक्स है इस ब्लॉक का अभी स्टाइलिंग करना है। तो अभी देखो बेसिकली क्या है, हम लोग नॉर्मली जो डिज़ाइन करते थे ये है बेसिकली क्लास। ठीक है, ये एक्चुअल क्लास है, जिस क्लास के ऊपर ये उसका ब्लॉक क्लास है, उस ब्लॉक क्लास के अंदर यहाँ पे li टैग है और li टैग के अंदर ये एंकर टैग है। तो ये है बेसिकली इसका प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों को अगर इस ब्लॉक के ऊपर डिज़ाइन करना है, ठीक है, इसका डिज़ाइन करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारा तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो तरीका मुझे जितना अच्छा लगता है या जिस प्रोसेस में अगर इसको किया जाए जो है वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो कस्टम ब्लॉक्स मतलब जब बना रहे तो यहाँ पे हम लोग इसको मतलब यहाँ पे जो पेरेंट है, मान लो कि यहाँ पे ये पेरेंट है, तो यहाँ पे पेरेंट को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। यहाँ पे ये है नेविगेशन बार, तो यहाँ पे नेविगेशन बार जो है इस नेविगेशन बार का अभी यहाँ पे एक क्लास नेम डालो। देखो यहाँ पे नेविगेशन मेनू नेम नेविगेशन है, ठीक है, नेविगेशन में एक नाम डालो जिसका नाम दो मेनू। ठीक है, मेनू बोलकर यहाँ पे एक क्लास नेम डाल दो। जैसे ये मेनू बोलकर ये जो क्लास नेम है, अगर क्लास नेम डालना है तो स्पेस करके स्पेस डाल के अलग अलग क्लासेस का नाम डालना, मेनू
मेनू 1 ऐसे अगर कुछ डालना है तो इस तरीके से स्पेस डाल के जितने भी क्लासेस यूज़ करना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पे ये ऑप्शंस डाला तो अभी देखो फिर से मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो यहाँ पे मेनू कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेनू क्या, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेनू दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा जो मेनू सेक्शन है वो ये होना चाहिए, बट यहाँ पे क्लोज बटन जो है उसमें मेनू आ गया है। तो ये मेनू मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, मतलब मेरे ज़रूरत नहीं है। और सॉरी, यहाँ पे भी मेनू है। ठीक है, ये जो है ब्लॉक है, यहाँ पे मेनू आया है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, माई मेनू बोलकर यहाँ पे नाम देता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ पे बटन में मेनू आ रहा है, बट यहाँ पे जो यूएल वाला जो टैग है उसमें शायद माई मेनू आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर गया, यूएल के अंदर गया, तो यहाँ पे माई मेनू ये है एक्चुअली अपना मेनू स्टाइल। ओके, ठीक है, क्लास कैसे डिफाइन हो रहा है समझ रहे हो? समझ गए सर, समझ गए। माई मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे माई मेनू करके एक्चुअली मैं पहले क्लास को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कौन सी जगह पे अपना क्लास जो है वो बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये क्लास आइडेंटिफाई हुआ, मतलब माई मेनू, इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शंस है, बट बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अपने क्लास के ऊपर ही रिलाई करूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे जो CSS वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो स्टाइलिंग है, इसमें जाके हम लोग अपना स्टाइल लिखेगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, देता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो टाइप का कलर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि ये कलर सेट होता है या नहीं, बट ये कलर सेट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो स्टाइल शीट है ये लोड ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो स्टाइल शीट है ना, ये स्टाइल शीट यहाँ पे लोड नहीं हुआ है, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो सारा चीज़ है, बट यहाँ पे ये स्टाइल शीट लोड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस स्टाइल शीट में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को जब भी ये स्टाइल शीट को लोड करना होगा तो हम लोग को डेफिनेटली यहाँ पे functions.php इसको यूज़ करना होगा, function.php यूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड सॉरी यहाँ पे PHP टैग डालना पड़ेगा पहले, क्योंकि PHP में कोड करना है। तो ऐड एक्शन करके यहाँ पे WP enqueue स्क्रिप्ट करके यहाँ पे जो स्टाइल शीट है उसको यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे माई ब्लॉक थीम स्टाइल, माई फास्ट ब्लॉक स्टाइल बोलकर यहाँ पे हेलो सर सर सुन रही हूँ। स्टाइल CSS लिख रही है। तो यहाँ पे ये स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो स्टाइल है इस स्टाइल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टाइल है style.css ये यहाँ पे अटैच किया गया है। ठीक है, अभी अटैच करने के बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे ये अटैच होकर यहाँ पे चेंजेस आया। इसके अलावा भी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये तो एक है, इसके अलावा यहाँ पे गेट स्टाइल CTYI अगर कुछ इस तरीके से भी रख देते हैं, मतलब ये सिंपली ऐसे रख देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो उसमें भी हम लोग को ये जो स्टाइल सेट है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, क्योंकि स्टाइल सेट URI मतलब ही यही है कि डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल .css है उसमें ये CSS वाला जो फाइल है वो दिखेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फाइल हम लोग लगाते हैं तो तब जाकर हम लोग अलग से CSS यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि पैडिंग डालता हूँ चारों तरफ से, बट यहाँ पे पैडिंग क्या डालना चाहिए? मुझे लगता है नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे यहाँ पे पैडिंग डालने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर li टैग है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एंकर टैग है। तो एंकर टैग को मैं यहाँ पे वाइट कलर में यहाँ पे दिखाते हैं, जो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे li टैग है और साथ ही साथ इसके एंकर टैग है,
जो यहाँ पे कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ओके सर। अभी बेसिकली करना क्या है, मुझे इस एंकर टैग की जगह पे मुझे थोड़ा सा पैडिंग डालना चाहिए। मैं पैडिंग डालना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल थोड़ा सा पैडिंग डालता हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या दिखता है। जैसे ही यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग डाला, थोड़ा सा देखने में सही लग गया, ठीक है ना। सही है सर, सही है। थोड़ा सा पैडिंग डालने में थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में। यहाँ पे और थोड़ा सा अगर डालता हूँ 20 पिक्सल, तो कैसा लगता है, और भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, हाँ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि ओवरलैप नहीं कर रहा है ना चीज़ों को, मेनू बार नहीं ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ये हुआ। अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के बाद यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हॉवर स्टेट यहाँ पे डालना चाहता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हॉवर स्टेट डालते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको डालना ही नहीं था, ठीक है। जस्ट मैंने इसको इसलिए सेट किया था कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ डालना था कि जिससे मुझे वो मिल जाए। देखो यहाँ पे जैसे ही माउस ओवर कर रहा हूँ, माउस ओवर का इफेक्ट आ चुका है। अच्छा है सर। और ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हम लोगों का मेनू जो है वो यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो काम हो रहा है ये CSS के ऊपर बेस करके काम हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे जब भी हम लोग मोबाइल रेस्पॉन्सिव करेंगे, तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव करेंगे तो तब जाके ये फिर से प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब यहाँ पे फिर से यह प्रॉब्लम दिखता है। तो मोबाइल रेस्पॉन्सिव में अलग से ऐसे लिखना सर। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर वजह से यहाँ पे जो CSS स्टाइलिंग जो है ये बिगड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे @media करके यहाँ पे स्क्रीन मैक्सिमम बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन डालते हैं, जहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे डाल के बेसिकली इसको करते हैं क्या, टेक्स्ट सेंटर वाला नहीं डालना है, टेक्स्ट को लेफ्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव में लेफ्ट में आ रहा है क्या। अच्छा, एक काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट को यह जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको एक्चुअली एज ए डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसको एज ए डिफ़ॉल्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको मीन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऊपर में जो ऑप्शन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैंने रिमूव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या अभी बन रहा है। बेसिकली नॉर्मल मतलब यहाँ पे जो मेनू ऑप्शंस में जो आ रहा है ये एज ए नॉर्मल किस तरीके से दिखेगा। किस तरीके से ये ऐसे एक एक चीज किए तो ज्यादा लेट होते ना सर काम। कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे ही है। सर यहाँ पे ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ही है। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही काम होता है। फास्ट ट्रैक बना सकते बोले ना सर। फास्ट ट्रैक से फास्ट बना सकते हैं बोले ना सर। क्या? नहीं वेब ब्लॉग थे में फास्ट से बना सकते बोले ना सर। फास्ट जो चीज वेबसाइट। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास अगर डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन को तुम देख के थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेनू वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये मेनू वाला ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेनू वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड वे में लिखना पड़ता है, जो जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है।
यहाँ पे जो मेनू वाला ऑप्शन है, उस मेनू वाला ऑप्शन, ये मेनू वाला ऑप्शन के लिए प्रॉब्लम आता है। वैसे वर्डप्रेस में मेनू में ही दिक्कत है। यहाँ पे मेनू वाला ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ। और अगर हम लोग यहाँ पे और एक तरीके से इस मेनू ऑप्शंस को बना सकते हैं कि यहाँ पे दो दो मेनू पैरेलली रख सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक ये मेनू है जो यहाँ पे शो कर रहा है, और दूसरा जो मेनू है वो दूसरा मेनू हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल के लिए यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मेनू जो है, ये नॉर्मल मेनू कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जो ऐसे भी दिखेगा जब यहाँ पे सेट होगा। उसके बाद यहाँ पे और एक मेनू हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो कि मोबाइल के लिए यूज़ होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार है, ये जो नेविगेशन है, इस नेविगेशन को एक डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक डुप्लीकेट कर रहे। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट कर रहे इसका नाम देता हूँ, इस नेविगेशन का नाम देता हूँ, एक का नाम देता हूँ मोबाइल नेविगेशन, मोबाइल नेविगेशन, ठीक है। एक का नाम होगा मोबाइल नेविगेशन और दूसरे का होगा मोबाइल। तो मैंने एक का लिखा लेकिन दोनों का ही चेंज कैसे हुआ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन करके दूसरा एक नेविगेशन यहाँ पे लाता हूँ। देखते हैं यहाँ पे ये जो नेविगेशन अभी आ रहा है, इस नेविगेशन के अंदर यहाँ पे देखता हूँ कि नेविगेशन जो नेम है, इस नेविगेशन का नाम देता हूँ मोबाइल नेविगेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको मोबाइल नेविगेशन बोलकर इसका नाम देता हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मेनू का नेम जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नेविगेशन इसको छोड़ देते हैं, नेविगेशन नहीं छोड़ते। यहाँ पे इसका इसके अंदर ये
माई मेनू है, और यहाँ पे जो क्लास है इस क्लास का अभी मैं इसको ऑलवेज कर देता हूँ, जो कि इस तरीके से रहेगा, मतलब ये मोबाइल वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास का नाम देता हूँ मोबाइल मेनू। ठीक है, तो इसका नाम देता हूँ मोबाइल मेनू। तो ये मोबाइल मेनू, तो मोबाइल मेनू क्या होगा, जब ये छोटा रहेगा तभी ये शो होगा। तो यहाँ पे मीडिया स्क्रीन, जो कि मैक्सिमम वेट होगा, तो वो मोबाइल मेनू जो है वो विजिबल होगा। माई मेनू जो होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले नॉन करेंगे, और यहाँ पे ये डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए। और जब ये बड़ा होगा तब ये नॉन होना चाहिए। इस तरीके से दो दो मेनू यहाँ पे क्रिएट कर ले। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब छोटा करेंगे, छोटा करने के टाइम पे यहाँ पे ये जो मेनू है ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोबाइल मेनू है, ये देखने के बाद पता चल रहा है। तो ये सर मोबाइल ये मेनू, एक ही मोबाइल में मेनू में इश्यू आते हैं सर, सारे में अच्छे से फटाफट फास्ट हो जाते काम। ये एक ही मोबाइल नाव मेनू में इश्यू आती, सब चीज में फास्ट फास्ट होते, ब्लॉक में काम वो कुछ नहीं सोचते। क्या बोल रहे हो? मैं ये मोबाइल नाव मेनू बनाने के लिए थोड़ा ये इतना मुश्किल है। एक्सेप्ट मोबाइल नाव मेनू सारे चीज फास्ट फास्ट हो जाती ब्लॉक में, यही पूछ रहे हूँ सर। देखो हाँ, मोबाइल थीम बनाने में, मोबाइल मेनू में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो काफ़ी हाँ इसके काफ़ी बाद हद तो तक काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा फास्ट होता है, काफ़ी हद तक फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें जो है वो जितना प्रैक्टिस करोगे, बेसिकली देखो ये मोस्टली यूआई डिज़ाइन बनाने जैसा है। मतलब मान लो कि तुम अगर किसी यूआई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हो, जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन बनाते हो प्रोटोटाइप, यहाँ पे भी उसी तरीके का ही एक वर्क फ्लो दिया हुआ है, जो बेसिकली यूज़ करके हाँ हम लोगों का डिज़ाइन जो काम है वो थोड़ा सा आसान होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये एक्चुअली क्या दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये एक नेविगेशन है, ये एक नेविगेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल मेनू ये जो है इसको
यहाँ पे भी ये डिस्प्ले जो है ये एक्चुअली डिस्प्ले नॉन दिख ये क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा एक काम करते हो, यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ। इस ग्रुप के ऊपर एक्चुअली मैं क्लास देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूँ डेस्कटॉप, DSKTOP डेस्कटॉप मेनू। ठीक है, इसका नाम देता हूँ डेस्कटॉप मेनू। और इसके ऊपर मैं और एक ग्रुप लगाता हूँ। ग्रुप मतलब बेसिकली यहाँ पे डिव होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली डिव होता है। तो इसके ऊपर जब करेंगे इस वाला पार्ट को यहाँ पे हम लोग करते हैं मोबाइल मेनू। ठीक है, ये दो तरीके का मेनू यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो मेनू हम लोग लिखे थे इसको यहाँ पे माई मेनू जो लिखा था, ठीक है माई मेनू यहाँ पे रहने दो। बट यहाँ पे जो मोबाइल मेनू लिखा था इसके अंदर सॉरी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे इसको अभी हटा लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो मेनू बन रहा है यह थोड़ा सा अलग है। तो अभी ये जो मेनू वाला जो पार्ट है, मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे ही मेनू ये बन जाएगा ना, तुरंत हम लोग इसको सेव कर देंगे जिससे ये ना बिगड़ जाए, क्योंकि इसको करने में मेहनत लग रहा है। तो इसलिए मेहनत करके यहाँ पे पहले देखकर बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेनू वाला ऑप्शन है इसको लिया, माई मेनू, यहाँ पे डिस्प्ले नन। ठीक है, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप मेनू है, यहाँ पे जो डेस्कटॉप मेनू है वो भी यहाँ पे नन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप मेनू डिस्प्ले ब्लॉक या नन करता हूँ। पहले ही यहाँ पे देख लेता हूँ अभी क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे ये डेस्कटॉप मेनू दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे छोटा कर दिया तो यहाँ पे और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दिखाई देना चाहिए, हेलो हो क्या? हाँ हाँ सर मैं लाइन पे हूँ देख रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये मोबाइल मेनू अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ही हम लोग यहाँ पे CSS वाला जो पार्ट है उसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। देखो यहाँ पे जैसे ही मेनू वाला जो ऑप्शंस जो है वो जैसे ही चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को ये मेनू वाला जो सेक्शन है ये चेंज हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे ये वाला जो मेनू है, ये मेनू का जो सेटअप है हम लोग कर लिए। करने के बाद इसको देखो ये बनाने में मेहनत लगा अच्छा खासा, तो ये हट ना जाए इसी वजह से यहाँ पे जाके जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाए अभी इसको जस्ट कॉपी करो, कॉपी करके तुरंत इसको हेडर के अंदर पेस्ट कर लो, क्योंकि ये अगर मेहनत करके बनाए ये बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मेनू वाला ऑप्शन है जो कि डेस्कटॉप मेनू। यहाँ पे दो मेनू ऑप्शन यहाँ पे है, एक डेस्कटॉप मेनू है, एक मोबाइल मेनू ऑप्शन है, और इसके अलावा सारा चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क करके WP साइट टाइटल, ये एक्चुअली क्या है, एक एक ब्लॉक का नेम है जिसके अंदर सारा CSS का जो स्टाइल हो या जो भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पे दिया हुआ रहता है इस
पर्टिकुलर प्रोसेस में। मतलब यहाँ पे जो टैग हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक टैग है, उस टैग के ऊपर बेस करके ये सारा डिज़ाइन सेट है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बना के इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद फिर से ये क्या होगा, ये प्रॉब्लम और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन को तुम अगर एक बार रीसेट भी कर लोगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी है, ठीक है, जो एक्चुअली जो टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है हेडर में, टेम्पलेट पार्ट वो एज इट इज़ रहेगा जो बनाए थे। ठीक है, तो ठीक है सर, आज क्लास के लिए बस आज के लिए इतना ही। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, रखते हैं तब। आज क्लास के लिए इतना ही बस सर। ठीक है, ठीक है। बस सर। क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है ये वाला प्रोसेस?